सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड में अष्टादश सर्ग हम पढ़ रहे थे और श्री राम का जन्म हो गया था और उनके साथ साथ उनके बाकी तीनों भाइयों का भी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो राम का जन्म अगली रामनवमी को हुआ था, यद्यपि चैत्र मास में जो आती है। लेकिन कि जिसने भी बनाया होगा, किसी योगी ने ये जो डिजाइन, तो कितना सुंदर बनाया होगा, लेकिन हमने उसके ठीक अर्थ को ना समझ के और उसका मतलब ऊपर ऊपर का भाग हमने पकड़ लिया जो नवरात्र वाला है। ये ऐसा ही है जैसे कोई केले के छिलके को तो खाए और अंदर जो खाने वाला उसको फेंक दे, तो उसका छिलके में तो बहुत कम वो है ना, गुण हैं उसमें भी थोड़े बहुत तो, लेकिन सार तो अंदर है ना। तो ऐसे ही हो गया ये नवरात्र का भी। हमने केवल उसको एक रिचुअल मान लिया और उसमें पता नहीं हम उसको कहाँ से कहाँ ले गए। तो इसमें कितने लोगों ने उसके वो बना बना करके ऐसे डेकोरेशन करना है, ऐसे चौकी सजानी है, ऐसे उसके अंदर सिक्का सोने का डालना है, कहीं चांदी का डालना है, कलश स्थापित करना है। वो सारी आलंकारिक सिंबॉलिक चीजें हैं। कलश भी ठीक है और फिर वो बोते हैं, जवारा बोते हैं, सब उनका अपना एक आलंकारिक वर्णन है। और 8 दिन ही क्यों करते हैं, 9वें दिन उसका समापन क्यों करते हैं, 8 दिन उपवास करके 9वें दिन समापन क्यों करते हैं। तो ये सारा अष्टांग योग जैसे हमारा, उसके भी 8 ही अंग हैं। 8 ही क्यों बने, 9 अंग भी तो हो सकते थे, 7 भी तो हो सकते थे। शरीर में भी अष्ट चक्र नव द्वारा, 8 ही चक्र क्यों माने, 9 चक्र भी तो मान सकते थे, 10 भी तो मान सकते थे। तो ये सब किसी चीज की तरफ इंगित करने वाली चीजें हैं। अब हम उसको योग दर्शन की भाषा में कहेंगे तो भाई अष्टांग योग के पालन से तो राम का जन्म होगा। 8 अंग हैं योग के, उन 8 अंगों का पालन करेंगे तो राम का मतलब है यहाँ पर पुरुष, परम तत्व। उसकी प्राप्ति तब होगी जब 8 अंगों का पालन करेंगे। चक्र की भाषा में बोलेंगे तो अपने 8 चक्रों को हमने जागृत किया तो हमें उस बारात पर उस परम पुरुष का दर्शन होगा। नवरात्र की बात करें तो भाई 8 दिन आप शक्ति की उपासना करें, उपवास करें तो 9वें दिन राम का जन्म होगा और तब 10वें दिन विजयदशमी बनेगी। और भी उसको शॉर्ट करें तो फिर 2 शब्दों में आ जाता है,
उपवास और उपासना, उसमें सारे अंग आ जाते हैं। फिर उपवास करो, उपासना करो। तो उपवास का मतलब हो जाता है प्रत्याहार, और उपासना में अगले आ जाएंगे। माने उपवास में पीछे के 3 अंग भी सिमट जाएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ही उपवास है। और धारणा, ध्यान, समाधि का मतलब ये उपासना, अगर हम उसको शॉर्ट में कहेंगे तो हमारे जो योगी थे, ऋषि थे, उन्होंने तरह तरह से हमारे को जगाने की कोशिश की। उसके नाम अलग अलग बनाए, उनके डिजाइन अलग अलग बनाए। कहीं किसी उपवास को एकादशी बताया, तो मैंने कई बार बताया एकादशी का महात्म्य भी आपको। कहीं उन्होंने उपवास भी करवाया, सत्य को नारायण बताया। तो अहिंसा के बाद जो सत्य आता है 5 यमों में, अलग अलग तरह से कहीं कहीं सारे के सारे अंग बताए, कहीं किसी एक अंग को लेकर के विधान किया, कहीं इंद्रियों को लेकर के विधान किया, कहीं शरीर को लेकर के विधान किया। हर तरह से हमें जगाने की कोशिश की। यथाविमत ध्यानाद्वा, जैसी जिसकी रुचि है, जैसी जिसकी योग्यता है, पात्रता है। क्योंकि हम अपना सारा समय और शक्ति बाहर की विजय प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि मेरे पड़ोसी ने यदि मैट्रिक पास की है तो मैं अपने बच्चे को बीए करवाता हूँ। बच्चा भी सोचता है मेरे पड़ोस वाले घर के लड़के ने ग्रेजुएशन किया है तो मैं मास्टर डिग्री लेता हूँ, तो मैं डॉक्टरेट की लेता हूँ। हम इन चीज़ों में दूसरे को पराजित करना चाहते हैं। इनके पास ऐसे कपड़े हैं तो हम इनसे भी अव्वल दर्जे के कपड़े लाएंगे तो ये पराजित हो जाएंगे। इनके पास ऐसी गाड़ी मोबाइल है तो हम इससे भी ऊंचे वाला गाड़ी और मोबाइल लाएंगे ताकि ये पराजित हो जाएं। इन्होंने ऐसा मकान बनाया है, हम इनसे भी सुंदर मकान बनाएंगे, भले ही लोन लेना पड़े, तो हम इनको पराजित कर देंगे। ऐसे हमारी दृष्टि हमेशा बाह्य विजय प्राप्त करने में विश्वास करती है। हम बाहर की विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हम कहते भी हैं ऐसे। हमारे यहाँ पड़ोस में ऐसा मकान बना था, मैंने ऐसा बनाया। उस व्यक्ति ने मेरे को एक बात सुनाई थी, मैंने भी आज सारी खरी खरी सुना दी अपने साथियों में जाकर के। फिर वो उसके मतलब हम अपने विजय घोष का वो पीटते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं। बड़े तो हैं लेकिन मैंने तो आज सुना दिया अच्छे से, मैंने भी ऐसे बोल दिया। तो हम उसको विजय समझते हैं कि हमने कब किसकी इंसल्ट कर दी, कब हमने किसका मुंह बंद कर दिया, कब किसको अपमानित कर दिया, उसको हम विजय समझते हैं। तो जरूर ये हमारे ऋषियों ने सोचा होगा कि ये तो वास्तविक विजय नहीं है, ये तो पराजय की सारे रास्ते हैं। वास्तविक विजय तो अपने अंदर की होती है ना। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई कम से कम 6 महीने में 1 सप्ताह तो आत्मिक विजय के लिए भी निकाल लिया करो। तो इसलिए शायद ये नवरात्र का उन्होंने विधान किया होगा, ऐसा डिजाइन बनाया होगा। उपवास करो, उपासना करो, तब राम का जन्म होगा। नहीं तो हर साल वो पुतला बना के रावण फूकते रहो और अपने वाला और ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है 1 साल में। पहले 1 साल पहले कुछ कम दोष थे, 1 साल आते आते और खूब सारे बढ़ा लिए हमने उन्हीं दोषों को। तो ऐसे हर साल ये बाहर के रावण फूकने से, बाहर की रामनवमी, विजयदशमी मनाते रहने से आज तक भी हमारी विजय हुई नहीं, आज तक भी हमारे अंदर राम का जन्म हुआ नहीं। तो इसका अभिप्राय इतना ही है नवरात्र का, ये कोई रिचुअल नहीं है। ठीक है, वो तरीके हैं अपने अपने ढंग से कोई कैसे मनाते हैं, पर उसके साथ यदि भावना जुड़ी हुई नहीं है, यदि श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही है कि जैसे किसी की आत्मा तो निकल गई और डेड बॉडी को अब सजाए जाओ, उसका मेकअप किए जाओ। तो फायदा क्या है डेड बॉडी का मेकअप करो, उसको तो जलना ही है। तो केवल कर्मकांड हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, केवल शब्द हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। एक वो दूसरा एक और तबका है, वो कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होगी।
ज्ञान को क्या समझा उन्होंने? शब्द। बोले आप तो ओम बोलते हो, आपको तो ओम के अर्थ का ही नहीं पता, ऐसे ही ओम बोल रहे हो। तो बोले आपको पता है? बोले हाँ। क्या अर्थ है? अवरक्षण गति कांति प्रीति। वो फिर उसके 20-21 अर्थ बता दिए, हमें पता। वो अर्थ नहीं है उसका, वो शब्दांतर ही है, वो भी शब्द ही है। अर्थ तो वो है जिसके लिए ये सारे शब्द बने हैं, वो अर्थ है। जिस तत्व की तरफ ये सारे शब्द इशारा कर रहे हैं वो अर्थ है। वो जिसने जाना वो धन्य है, वो जिसने नहीं जाना वो सारे शब्द ही शब्द है। तो इसलिए ना शब्द से कल्याण होने वाला है, ना कर्मकांड से कल्याण होने वाला है। और उस तत्व की प्राप्ति करने के लिए गीता में भी यही बताया है, वेद में भी यही बताया है कि श्रद्धा के बिना वो नहीं मिलेगा। उपनिषद में भी यही बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा सब जगह गाई है, और हम खुद देख सकते हैं अपने जीवन में। जितना व्यक्ति श्रद्धावान होता है, जितना विनम्र होता है, जितना सरल होता है, श्रद्धा का संबंध है ऋजुता से। जितना जितना व्यक्ति जटिल होता है उतना उतना उसमें श्रद्धा की कमी आ जाती है, फिर उलझ पुलझ हो जाता है वो, क्योंकि वो अपने सच्चे स्वरूप से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, इसलिए श्रद्धा की कमी आ जाती है। जितना जितना व्यक्ति पवित्र होता जाएगा, शुचिता हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करती है। जितनी श्रद्धा होगी उतनी शुचिता बढ़ेगी, जितनी शुचिता बढ़ेगी उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम जो हर 6 महीने में ये उपवास का विधान है, तो ये शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो हम आहार लेते हैं ना, उसका शरीर के साथ भी संबंध है, मन के साथ भी संबंध है, और इन दोनों का आत्मा के साथ भी संबंध है। साधन जितना अच्छा होगा उतना ही तो यात्रा करने वाला फास्ट आगे बढ़ सकेगा। तो हम सब आत्माएं एक यात्रा के ऊपर निकले हुए हैं, संसार की यात्रा करके अपनी मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल है हमारी परमात्मा। और हमारा साधन जितना ही शुद्ध होगा, सात्विक होगा, स्वस्थ होगा, उतना ही हम तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया। वो उपवास में बहुत विश्वास करते थे। और हमारे एक श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, जो मैं कई बार चर्चा करती हूँ, जो गुरुजी के भी गुरुजी थे, जिनके महाराज जी भी कई बार चर्चा करते हैं, तो वो ऐसे बोलते थे। वो अपने जीवन में उनका नियम था, ऐसे मुट्ठी में 2 मुट्ठी आए इतना सा वो खाना खाते थे। वो खिचड़ी खाते थे, वर्षों खिचड़ी खाई उन्होंने, 13-14 वर्ष तक। एक कितना छोटा सा मिट्टी का घड़ा था, वो हंडिया सी, और उसमें गाय के गोसा नीचे लगा के उस पे रख देते थे, उसको आग जला के, और उसमें ऐसे हाथ से 2 मुट्ठी वो अन्न डालते थे, दाल और चावल। बस वो आराम आराम से वो बनती, तब तक वो अपने आश्रम में सेवा करते रहते थे। वो 3-4 घंटे में बन के तैयार होती थी। जैसे 8 बजे रखी तो 12 बजे तैयार होती थी, धीरे 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 बन के। तो उसका कोई भी तत्व है वो नष्ट नहीं होता था। तेज आग में पकाने से तो जल जाते हैं। उसको खाया उन्होंने वर्षों तक। मतलब इतना ही खाते थे कि पेट में ना तो बहुत ज्यादा भूख रहे और ना बहुत ज्यादा वो भर जाए। वैद्य भी थे वो। तो उनसे किसी ने पूछा कि जी ये उपवास की क्या महिमा है। अलग अलग समय में ना लोग अलग अलग क्वेश्चन करते थे, और उनसे किसी एक ने पूछा, बोल जी आपके जीवन में ये जो दिव्यता आई, सौम्यता आई, इसका राज क्या है। तो इस व्यक्ति को उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने कभी भी पेट भर के नहीं खाया। दिव्यता का राज क्या है ये पूछते थे तो बोलते मैंने कभी पेट भर के नहीं खाया, मतलब थोड़ा सा खाली रखते थे वो। और उनसे कोई पूछते थे ये उपवास का क्या राज है, उपवास क्यों करते हैं लोग, तो मतलब गांव के लोग ही आते थे ज्यादा उनके पास, तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण दे के समझाते थे वो। तो कहते थे कि देखो जैसे चूल्हे के ऊपर वो कोई हंडिया रख देते हैं
बटलोई रख देते हैं, उसमें दूध आदि होता है, और जब वो बाहर निकलने लगता है उसको उफनना बोलते हैं। कि दूध उफनता है तो क्या करते हैं फिर? पानी का छिट्टा मार देते हैं ऊपर से और नीचे से आग को पीछे खींच देते हैं, तो फिर वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो ये हमारा मन कभी उफनने लगे, इसमें कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसा आता है ना, एक वेग सा आता है, तो दूध की तरह से ही ऐसे उठता है वो। तो उस समय क्या करना चाहिए? अग्नि को पीछे खींच दो जो उसको उफान रही। अग्नि मतलब आहार, उसको उफानने का काम अग्नि कर रही है ना। तो हमारे अंदर हम उसको खाने को, अपने आहार को थोड़ा कम कर दें। भूखे आदमी को नहीं सूझता है कुछ भी। उपनिषदों में कथा सुनी ना आपने श्वेत केतु की, उसके पिता ने उपवास करवाया उसको और बोले अब वेद मंत्र की ऋचाएं सुनाओ बेटे, पढ़ के आए हो। बोल जे ऋचाएं कहाँ, एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है अब तो। 15 दिन का उपवास करवाया और 15वें दिन जब वो आए तो बोले अब ऋचाएं सुनाओ, क्योंकि वो ऋचाएं पढ़ के आया था और बड़े अहंकार में घूमता था। तो पिता को लगा ये तो गया लड़का काम से, इसको तो घमंड हो गया। तो उनको उन्होंने उपवास करवाया, तो बोला ही नहीं जा रहा उससे 15 दिन में। तो पिता ने कहा चलो ठीक है, 1 ग्रास खा के आओ। तो थोड़ी सी उसका प्राण वहां रुक गया। फिर अगले दिन कहा आज 2 ग्रास खा के आओ। ऐसे करते करते उसको वो ही 10 दिन में नॉर्मल डाइट के ऊपर लाए। तब उन्होंने बोले वो सारी विद्या आ गई है जो मैं भूल गया था, पुनः उपस्थित हो गई है। तो उपवास से क्या होता है कि जो हमारी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों का तो ऐसा है, इनको जितना देते जाओगे ना उतना ये अपने वश में कर लेती हैं व्यक्ति को। आंख का आहार इसको देते जाओ, ये और ज्यादा मांगने लग जाती है फिर। अब तो आप तो यहाँ रहते हैं गुरुकुल में, आप घरों में जाके देखो, जो बच्चे टीवी देखते हैं, जो बच्चे कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, उनको हटाना चाहें तो हटते नहीं है बच्चे टीवी के सामने से, क्योंकि वो और मांगती है उनकी आंख, वो दृश्य देखना चाहती है, उनके कान और सुनना चाहते हैं उन शब्दों को। इंद्रियों को तो जितना देंगे उतना ये मांगती रहती हैं, क्योंकि फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं बाद में। तो कितने ऐसे बच्चे हमने देखे जो इतने इंटेलिजेंट थे और आईआईटी के विद्यार्थी, और उनका एडमिशन हो गया आईआईटी में और उनको मोबाइल दे दिया, मोबाइल में गेम खेलने लग गया वो बच्चा जो इतना होनहार, और माता पिता की एक आशा और पूरे समाज की आशा, और वो बच्चा ऐसा हो गया, वो गेम खेल खेल करके उसका इतना हैबिचुअल हो गया, ड्रग लेने लग गया, मतलब जीवन तबाह हो गया। मनुष्यता की तो बात छोड़ो, पशुता से भी नीचे। तो ये इंद्रियों का तो ऐसा, इनको जब देने लग जाते हैं ना तो फिर ये आपको पीछे कर देती हैं, खुद आगे हो जाती हैं। और जो लगाम हाथ में नहीं है जिसकी, जिस सारथी के, घोड़ों की, जिस रथ में 10 घोड़े जुते हों और रस्सी हाथ में है नहीं सारथी के, अब घोड़े कहाँ ले जाएंगे? घोड़ा भी एक हो तो एक ही दिशा में ले जाए, 10 हैं और सब अपनी अपनी अलग 10 दिशाओं में जा रहे हैं, तो उस रथ में बैठने वाले व्यक्ति का क्या हाल बनेगा? कल्पना करोगे ना आप, एक उधर भाग रहा है, एक उधर, एक पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसे 10 दिशाओं में जा रहे हैं घोड़े, तो उसका क्या बनेगा बेचारे का? वो हाल हमारा बना हुआ है। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं ये यदि हमारे वश में नहीं हैं, और शरीर ये वो रथ है और हम इसमें बैठने वाले रथी हैं, और हमारा मन सारथी है, तो मन के वश में तो इंद्रियां नहीं हैं, और मन बुद्धि के वश में नहीं है, और बुद्धि आत्मा के वश में नहीं है, तो आत्मा का क्या बनेगा बेचारी का? वही जो बन रहा है हमारा, तो जिसके हम पात्र हैं, जो हमारा लक्ष्य उससे तो कोसों दूर है, और जो हमारे लिए हानिकारक चीजें हैं वो कूट कूट के भरी हैं और भरती चली जा रही हैं। तो इसलिए इनको, इंद्रियों को यदि वश में रखना है तो इनको नाप तोल के देना पड़ेगा। आपके लिए
इतना उचित है, इतना ले लो। फिर थोड़े दिन में इनको आदत पड़ जाती है। अभी मैं योगग्राम से आई ना, मैंने देखा योगग्राम में इतने ठाड़े ठाड़े मोटे मोटे लोग आते हैं वहां तो, और मल्टीपल रोग उनको, एक मोटापा के साथ 10 रोग फ्री, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। अब वहां आते ही वो उपवास कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन सूप देंगे, लौकी देंगे, मतलब ऐसी चीजें देंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल देंगे, और वो भी नाप के। 100 ग्राम देना है उसको 100 ग्राम, 150 वाले को 150, 50 वाले को 50, ऐसे उनके उस पे डाइट कार्ड पे लिख देते हैं। वो वहां जाके दिखाएगा किचन में वो कार्ड, वो उतना ही देते हैं। वो कहेगा थोड़ा और डाल दो ना, 1 चम्मच, बोले 1 चपाती दे दो ना। मतलब करोड़पतियों को वहां 1-1 चपाती ऐसे मांगते देखा, जो अपने घर में मतलब उनके कुत्ते भी नहीं खाते होंगे शायद ऐसी रूखी सूखी रोटियां। तो शुरू में बड़ा झगड़ा करते हैं, ऐसे मार डालोगे क्या, कोई तरीका बोल जी, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। मारेंगे नहीं, आपको जिंदा करेंगे। और उनको 7-8 दिन में फिर आदत पड़ जाती है। तो अभी एक बहन आई थी, उसका HB 6 था आई उस दिन, और 8 दिन के बाद उसका HB 12.5 था, 8 ही दिन में। तो अगर डाइट से ही ताकत मिलती है तो उसका तो कम होना चाहिए था ना, और भी 6 की बजाय 1-2 पे आना चाहिए था, उसका हो गया जस्ट डबल। तो ये हमने मन में ऐसे सोच रखा है कि इतना खाने से ताकत मिलेगी, इतना नहीं। खाने से नहीं मिलती, पचाने से मिलती है। और जितना आवश्यक है शरीर के लिए वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है वो, और बहुत कम से शरीर और अच्छा चलता है। तो फिर इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। इनको जितना देना चाहिए, आंख को जितना देना है उतना ही देना है, बाकी अपनी आंख बंद करके बैठो, क्लास में नहीं। पर कई ऐसे मौके होते हैं कि जब आप अपनी आंख बंद भी कर सकते हो, जो आपको नहीं देखना है वो क्यों देखते हो, और जहाँ देखना चाहिए उसको खूब अच्छे से देखो। सुबह त्राटक करो, सूर्य को देखो 10 मिनट, वो देखना चाहिए। उस समय सोए रहते हैं आंख बंद करके। देखना चाहिए उसको नहीं देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसको देखते हैं। सुनना चाहिए उसको सुनो, कान को जितना जरूरी है उतना उतना सुनाओ, बाकी का निकाल दो। एक व्यक्ति आए कल परसों, वो बता रहे थे, बोल जी मेरा ड्राइवर है ना, अपने पतंजलि के ही हैं। तो बोले एक दिन ये अपने किसी दोस्त से कह रहा, बोले मेरे से ना मैं रोज रास्ते भूल जाता हूँ, गाड़ी तो चलाता हूँ लेकिन सड़कें भूल जाता हूँ, क्योंकि नई नई सड़कें बनती हैं रोजाना, वो भी बेचारा क्या करे। बोले सब एक ही जैसी दिखती हैं, तो जैसे मैं इधर उधर गाड़ी को ले जाता हूँ तो ये मेरे मालिक बहुत डांटते हैं मेरे को। तो बोले फिर तुम क्या करते हो, बोले इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। तो बता रहे, बोले मैंने सुनी इसकी बात, तो मैंने उसको बुलाया, भाई तो बड़ी काम की बात है तेरी, मेरे को भी सिखाइए गुर। तो भाई कोई ऐसा हो कि हम तो कोई बात सुनते हैं तो बाहर निकलती नहीं है, हम तो उसको अपने अंदर ऐसा बिठा लेते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, उसको कई दिन तक चलती रहती है, टेंशन बनी रहती है। तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम है, इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। तो ये तो हम अपने कानों को कैसा बनाएं, जितना जरूरी है उसको तो संभाल के रखें, बाकी को जाने दो। ये उपवास है, आंख का, कान का, भोजन का, सभी इंद्रियों का। जितना अपने को चाहिए, जितनी नींद चाहिए उतनी ले लो, बाकी को कंट्रोल कर दो, तो फिर आप मालिक बन जाएंगे। तो उसकी कल्पना करो कि सारी की सारी इंद्रियां जिसके वश में हो और मन भी वश में हो, इंद्रियां मन के वश में हो और मन बुद्धि के वश में हो। बुद्धि कहे कि ये तेरे लिए सोचना ठीक नहीं है तो वहीं रुक जाए मन, बुद्धि बोले कि ऐसी भावना करना ठीक नहीं है, वहीं की वहीं रुक जाए। तो फिर तो जीवन वो महायोगी का बन जाएगा। बस इतना ही तो अंतर होता है महापुरुषों में और सामान्य व्यक्तियों में। सामान्य व्यक्ति इंद्रियों के वश में, महान व्यक्तियों के इंद्रियां उनके वश में, बस इतना ही तो अंतर है, और तो क्या है। बाकी तो सारी चीजें एक ही जैसी हैं सबके पास। तो ये उपवास है, और उपवास अर्थात अष्टांग योग की भाषा में बोलें तो प्रत्याहार। प्रत्याहार में हम रोकते हैं ना सब इंद्रियों को अपने विषयों की तरफ जाने से।
तो ये प्रत्याहार तभी सिद्ध होता है जब पहले यम, नियम, आसन और प्राणायाम सिद्ध हो जाएं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जब आएंगे तो नियम सिद्ध होगा। शुचिता आएगी ही तब जब ये 5 आ जाएंगे ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जब हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो शौच प्रारंभ होता है। वहां से शुचिता, पवित्रता, उससे पहले पवित्रता नहीं आ सकती। कोई व्यक्ति हिंसक भी हो और पवित्र भी हो, ये नहीं हो सकता है। कोई असत्य भी बोलता हो और पवित्र भी हो, नहीं हो सकता है। चोरी भी करे और पवित्र भी हो, नहीं हो सकता है। अब्रह्मचर्य भी करे और पवित्र भी हो, कैसे हो सकता है। चीजों को बटोर के भी रखता रहे और पवित्र भी रहे, ये नहीं हो सकता है। इकट्ठा करने में जरूर किसी न किसी को कष्ट दिया होगा, हिंसा की होगी, झूठ बोला होगा, कुछ तो किया ही होगा। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस ऐसी बनाई है कि एक के साथ दूसरा वो शुरू ही तब होता है। अगला अहिंसक हुए बिना, अहिंसा तो सबका बेसमेंट है, और उसके बाद जीवन में सत्य आता है, और तभी वास्तव में अस्तेय आता है, तभी ब्रह्मचर्य घटित होता है, ब्रह्म में विचरण करना। तो ये यम, नियम, आसन, आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने क्या दी? स्थिर सुखमासनम। शरीर में स्थिरता आएगी ही तब जब यम नियमों का पालन हो जाएगा। नहीं तो शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई रोग होगा, कोई विचलन होगी, कोई कंपन होगी, कहीं पीड़ा होगी। स्थिरता भी तब आएगी और सुख भी तब मिलेगा। नहीं तो व्यक्ति ऐसे टाइट करके पद्मासन लगाता है, बद्ध पद्मासन लगाता है, वो घुटने दर्द करते रहते हैं बेचारे के। आंखें इतने टाइट बंद करता है कि पूरा स्ट्रेस माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, तो सुख मिलता ही नहीं है उसमें, जबरदस्ती करता रहता है। तब आसन जमेगा, तब प्राणायाम होगा, और तब प्रत्याहार सिद्ध होता है। फिर नहीं जाती इंद्रियां। तो ये हो गया उपवास, 5 अंगों को मिला के। और उपासना का मतलब है ईश्वर के समीप बैठना। ये प्रत्याहार, ये उपवास सिद्ध होने के बाद फिर जब व्यक्ति ने कहीं एक स्थान पे अपनी चेतना को रखा, फोकस किया, वो धारणा बन गई, उसमें थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, ध्यान बन गया। और ध्यान की ही जो पराकाष्ठा है, जब उसमें ज्ञाता और ज्ञेय हट जाते हैं और केवल अर्थ मात्र ही निर्भासित होता है, वो समाधान की स्थिति है। अलग अलग दिख गया सब, यही समाधि, यही समाधान है। तब राम का जन्म होता है। राम हमारे अंदर ही है। ये स्वामी नरेंद्र देव जी गाते हैं भजन, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके। तो तुम्हारा राम, हमारा राम, सबका राम अपने ही हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो सबके हृदय में ही विराजमान है वो। हृदय में मतलब कहीं और नहीं है, ऐसा नहीं है, सब जगह है, लेकिन प्राप्ति हृदय में ही होने वाली है उसकी। लेकिन होगी तभी उपवास और उपासना के बाद, अष्टांग योग के पालन के बाद, 8 दिन का नवरात्र करने के बाद। 8 दिन का नवरात्र मतलब ये सिंबॉलिक है। 8 दिन में भी हो सकता है चमत्कार घटित, लेकिन अब ये तो कथाएं बना रखी हैं। परीक्षित को कितने दिन में ज्ञान हुआ? जो पौराणिक है 7 दिन में। नवरात्र 8 दिन, 9वें दिन राम का जन्म होता, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को ज्ञान होगा तो सप्ताह में ही होगा, सप्ताह से बाहर तो अस्तित्व ही नहीं है ना। तो इसलिए 8 दिन बताते हैं ये, कि जब भी आपको ज्ञान होगा, कब होगा? इन 8 में से ही किसी दिन होगा ना। तो इसलिए 8 मनाते हैं। 9वें दिन हो जाएगा, 8वें दिन हो जाएगा। भागवत की मानेंगे तो 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में, लेकिन प्रोसेस वो ही है।
उपवास उपासना। तो आप ये ना सोचें जी वो तो कोई मंदिर में जाते हैं, कोई वो देवी की उपासना करते हैं। देवी कहाँ है? देवी मंदिर में थोड़ी, देवी तो हमारा मन मंदिर में ही है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आलीशान मंदिर भगवान ने बना के दे दिया है। लेकिन शक्ति जब भी हमें मिलेगी, जगत जननी जब भी प्रसन्न होगी, तो वो ये दो साधन से ही होगी, उपवास और उपासना से। वो अष्टांग योग से ही प्राप्त होगी हमें, ऐसे नहीं मिलेगी, फोकट में नहीं मिलती है, किसी को भी कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है।